साईं बाबा के एक ऐसे भक्त जिनका रिश्ता बाबा के साथ 72 जन्मों का था। सही सुना आपने, 72 बर्थ्स का था। और बाबा की एक ऐसे भक्त थे जिन्हें बाबा अक्सर कहा करते थे कि श्यामा तुम्हारा और मेरा रिश्ता 72 जन्मों का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माधवराव देशपांडे की। और आज हम चर्चा करने वाले हैं माधवराव देशपांडे जी के बारे में कुछ खास फैक्ट्स जो आपको शायद नहीं पता होंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको श्यामा जी के बारे में बहुत खास जानकारी जानने को मिलेगी। मैं इनको श्यामा जी क्यों कह रहा हूँ, आप यही बात सबसे पहले सोच सकते हैं, क्योंकि असल में इनका नाम तो माधवराव देशपांडे था, लेकिन बाबा इन्हें प्यार से श्यामा बुलाया करते थे। और बाबा अगर श्यामा कहते थे तो सब भक्तों ने इन्हें श्यामा कहना शुरू कर दिया। माधवराव देशपांडे जो थे वो एक जो स्कूल होता है बच्चों का, उसमें टीचर थे। और जब शुरू शुरू में साईं बाबा शिरडी में आए थे और द्वारका माई में ठहरना उन्होंने शुरू ही किया था, तो हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि श्यामा जब बाबा को जानते नहीं थे, क्योंकि जो श्यामा थे वो स्कूल में पढ़ाते थे और सबसे पहले स्वागत तो हम जानते हैं महालसापति ने किया था। उस समय बाबा को अक्सर बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, बट श्यामा जी जो है वो बाद में उन्होंने जब बताया लोगों को, तो उन्होंने बताया कि शुरू शुरू के दिनों में जब बाबा द्वारका माई में बैठते थे तो श्यामा जी को रात में है द्वारका माई के अंदर से आवाजें आती थी। आवाजें किस तरीके की? अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग भाषाओं में, जैसे कोई बात कर रहा है बाबा से या बाबा किसी से बात कर रहे हैं, तो इस टाइप की चीजें श्यामा जी बताते हैं। उससे हमें एक चीज समझने को मिलती है कि बाबा को कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। अब बाबा किससे क्या बात कर रहे होते थे वो तो खैर बाबा के अलावा कोई नहीं जानता, तो ये बातें श्यामा जी द्वारा जानने को मिलती हैं। जब श्यामा जी का इंट्रोडक्शन बाबा से हो गया और वो बाबा के साथ ही रहने लगे, तो वो बाबा को प्यार से देवा कह के पुकारते थे। और शायद श्यामा अकेले ऐसे भक्त होंगे जो बाबा को देवा कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि और सब भक्त कोई बाबा कहता था, कोई प्यार से जो भी कहता था, बट देवा जो कहते थे वो श्यामा कहते थे। अच्छा, धीरे धीरे जब द्वारका माई में भीड़ बढ़ने लगी तो श्यामा जी का क्या काम होता था, वो सब भक्तों को एक लाइन में बैठाते थे, अरेंज करते थे और बारी बारी से सबका नंबर आए तो वो ध्यान रखते थे। और अगर कोई भक्त बहुत निराश हो जाता था, जैसे एक कहानी में पढ़ने को मिलता है कि एक लेडी जो थी मिसेस औरंगाबादकर, वो बहुत निराश हो गई और बाबा उन्हीं की बात सुन ही नहीं रहे थे। उनको संतान नहीं थी और वो संतान की प्राप्ति के लिए आई थी, तो वो बहुत निराश हो गई थी। तो उसके बाद श्यामा जी ने उस लेडी से कहा कि चलो तुम मेरे साथ, और वो बाबा के आगे ले जाकर बोलते हैं कि देवा आप इन्हें आशीर्वाद दो और बताओ कि इनको संतान कितने टाइम बाद होगी। और फिर उन माता जी से बोलते हैं कि अगर आपको संतान नहीं हुए तो मुझे बताना, मैं इन देवा को द्वारका माई से बाहर निकाल दूंगा। मतलब आप श्यामा जी की अथॉरिटी देखिए, वो बाबा के इतने क्लोज थे कि वो बाबा से फ्रैंकली बात कर सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर कुछ डिसरेस्पेक्ट वाली बात थी, क्योंकि श्यामा और बाबा दिन रात साथ रहते थे, तो श्यामा जी एक प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव से ये बात उन्होंने बोली। तो मतलब बाबा के ऊपर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि बाबा कहेंगे और बाबा मेरे कहने से आशीर्वाद देंगे, आप मान के चलो। ऐसा उन्होंने लेडी को आश्वासन दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया और उनसे कहा कि माई अगर नहीं हो तो मुझे बताना। लेकिन उनको एक साल बाद जो है वो संतान की प्राप्ति हो ही गई। तो यहाँ तक कि इतना क्लोज रिलेशन हमें जानने को मिलता है श्यामा और बाबा का। कई बार प्यार से बाबा बोलते हुए थे कि श्यामा तुम इतने परेशान क्यों होते हो, मैं तो तुम्हें 72 जन्मों से जानता हूँ, तुम्हारे सारे जन्म मुझे याद है, तुम्हें याद हो ना हो। कई सारी चटपटी बातें भी हमें जानने को मिलती है, जिसमें श्यामा जी तो है वो एक बार बाबा के हाथ धुला रहे थे तो बाबा ने उनके गाल पे ऐसे चिमटी ले ली, मतलब ऐसा नोच दिया। तो श्यामा जी एकदम चिड़चिड़ाने लगे कि देवा आप हमें ऐसे देव नहीं चाहिए जो हमें नोचे। तो बाबा मुस्कुरा के बोलते हैं कि पिछले किसी भी जन्म में मैंने तुम्हें ऐसे नोचा नहीं, बट अगर मैंने प्रेम से ऐसे कर भी दिया तो तुम्हें क्या इतनी ज्यादा आपत्ति। तो ये कुछ चटपटी यादें हमें जानने को मिलती है श्यामा जी के माध्यम से। और माधवराव देशपांडे जो वो उनका कुछ ऐसा था बाबा से कि बाबा ही उनके लिए सब कुछ थे। एक बार उनकी जो फैमिली है, उनकी माता जी हैं और उनकी फैमिली में सप्तशृंगी देवी को माना जाता था, तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी उनकी माता जी ने। तो उसके बाद वो पूरी नहीं हो पाई, तो वो बाबा के पास चले गए कि मन्नत आप पूरी कर दो, क्योंकि मैं आप ही को देवी मानता हूँ। तो बाबा ने बोला नहीं, तुम देवी जी के मंदिर जाओ और वहां पर जाकर अपनी मन्नत पूरी करना। तो इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन हमें पढ़ने को मिलता है। और द्वारका माई में साथ बैठना, और श्यामा ही बाबा की तरफ से जो है लेटर पढ़ा करते थे, लेटर भेजा करते थे। और कई कई अवसरों पर हमें ऐसे पढ़ने को मिलता है कि बाबा जो है वो बहुत हद तक ज्ञान
और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाहते थे श्यामा जी को, और उनके ऊपर कृपा थी विशेष बाबा की। एक बार क्या हुआ, श्यामा जी के को सांप ने काट लिया, तो वो डॉक्टर के पास नहीं गए, वो द्वारका माई में गए, और वो जैसे ही द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले होते हैं तो बाबा उन्हें डांटने लग जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि बाबा मुझे डांट रहे हैं, मैं तो इनके पास आया था कि मुझे सांप ने काट लिया है। उसके बाद बाबा कहते हैं, उनको डांटते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद बाबा बोलते हैं घर जाओ और सोना मत। अच्छा, बाबा उसके बाद फिर जब श्यामा जी घर जाते हैं, कुछ समय बाद वो ठीक हो जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है बाबा जो डांट रहे थे मुझे बुरी तरह, असल में वो सांप के जहर को उतारने का तरीका था बाबा का। मुझे नहीं डांट रहे थे, वो जहर को डांट रहे थे। तो इस वजह से बाबा, जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो बाबा ने बोला नीचे उतरो, मतलब वो मेरे लिए नहीं था, वो जहर के लिए था। तो कहीं कहीं अवसर पर बाबा को समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। बट एक बहुत बेसिक लेवल पर अगर हम जाएं तो बाबा का ट्रांसलेट करने का काम, वैसे तो बाबा को कोई पूरी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि बाबा की बातें सुनकर व्यक्ति को समझ में नहीं आता था बाबा किस बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ हद तक जो ट्रांसलेशन का काम बाबा का किया करते थे वो श्यामा किया करते थे। और श्यामा जो हैं वो एक ऐसे भक्त भी रहे हैं जिनको बाबा की तरफ से उन्होंने लेटर भी लिखे हैं भक्तों को, और उन बाबा के लिए जो लेटर आते थे या जो तोहफे आते थे तो उनको मैनेज करना, उनको देखना, उनको रखना, और द्वारका माई में बाबा का ध्यान रखना, ये सब श्यामा किया करते थे। और श्यामा के बारे में हमें बहुत सारी कहानियां पढ़ने को मिलती है, बहुत सारी कहानियां जानने को मिलती है। एक ऐसी वीडियो भी है जिसमें मैंने श्यामा जी की हैंडराइटिंग के ऊपर बात की है, और वो लेटर उन्होंने किसको लिखा था, तो वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि उनकी आप हैंडराइटिंग देखना चाह रहे हो या उनकी बारे में और जानना चाह रहे हो। और इस वीडियो के एंड में भी वो आ जाएगा, जो आई कार्ड होता है जिसमें वो वीडियो भी आ जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ऐसी कई सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई ऐसी कहानियां जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी या फिर एक नई बात के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।